Assalamu alaikum students. Today is Monday 20th July 2020 and as you know that we have just finished our chapter number 3 rivers in Pakistan, and today we are going to start our new chapter, that is chapter number 4 mountains. So let's take a look at the content first. Alright, so I would like you to take out the content page of your book. Alright, this is the content. We have just finished chapter number 3, chapter number 1, 2 and 3. These 3 chapters are completed and today we are going to start our chapter number 4. Alright, and chapter number 4 is about mountains. Alright, so please open up your book page number 18. Alright, book page number 18, and today we will learn about mountains, that what are mountains. For studying mountain, let me show you few pictures first. Alright, so let's take a look at this picture. You see what are these? Yes, I'm sure आप सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं माउंटेन्स ज़रूर देखी होंगी. जैसे हम ट्रैवल करते हैं जब, तो वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इस्लामाबाद जाते हैं मोस्टली अपने रिक्रिएशनल ट्रिप्स पे जाते हैं, स्कूल ट्रिप्स पे, आपने देखा वहाँ पे हिल्स एंड माउंटेन्स होती हैं, राइट. सो आज हम बेसिकली वी विल डिस्कस एंड डिफरेंशिएट द डिफरेंस बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स के क्या हैं, हम इसको भी डिस्कस करेंगे, की टर्म्स भी लर्न करेंगे. बट बिफोर दिस आई वांट यू टू आइडेंटिफाई माउंटेन्स. दीज आर द माउंटेन्स, यू नो. सो वी कैन से दैट माउंटेन्स आर लार्ज लैंडफॉर्म्स दैट राइज हाई अबव द सराउंडिंग ग्राउंड. आप देख रहे हैं इसका जो सराउंडिंग ग्राउंड है उससे ये हाई है, उससे ये ऊंची है. सराउंडिंग ग्राउंड जो है वो फ्लैट है और जो माउंटेन्स हैं वो हाई होती हैं, राइट. सो दीज आर द माउंटेन्स एंड लेट मी शो यू अनदर पिक्चर. राइट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दीज आर दी माउंटेन्स. एक्चुअली द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट सिमिलर फ्रॉम ऑल ओवर. अर्थ है जो हमारा प्लैनेट, उसकी सरफेस हर जगह से सेम नहीं होती. इट हैज़ डिफरेंट यू नो सॉर्ट ऑफ प्लेसेस, लाइक कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे रिवर्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, प्लाटूज़ हैं, हिल्स हैं. सो दीज आर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. जो ये डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट प्लेसेस हैं, सर्फेसेस हैं हमारे प्लैनेट अर्थ की, दीज आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स. क्योंकि ये हर जगह पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर जगह पे सिर्फ प्लैनेट्स हों, प्लेन्स हों, हर जगह पे माउंटेन्स हो, ऐसा नहीं है. कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे रिवर्स हैं, कहीं प्लेटूज़ हैं, कहीं फील्ड हैं. एंड लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन पिक्चर. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दीज आर द माउंटेन्स. यहाँ पे आप देख रहे हैं फील्ड हैं, ये रिवर जा रही है. सो दीज आर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ प्लैनेट अर्थ. ये हमारी अर्थ के डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं. Alright, so today we will learn about mountains and hills, mountain systems and glaciers. So आपने ये देखा कि mountains जो है that is a large landform that rise high above the surrounding. जो अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग से थोड़ा ऊंचा होती है वो mountain है, और उसकी जो लेंथ है that should be higher than 600 meters. और जो 600 मीटर से शॉर्टर होगी हाइट में वो mountain नहीं होगी, वो क्या होगी, hills होगी. जब आप जाते हैं यहाँ से ट्रैवल करते हुए, बिकॉज़ मोस्टली मैंने जब ट्रैवल किया है तो मैं इसीलिए इस्लामाबाद की आपको एग्जांपल दूंगी. इस्लामाबाद जाते हुए रास्ते में बहुत सारे हिल्स भी आते हैं. आई डोंट नो कि अगर आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है और बाय रोड आप गए हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हिल्स भी आते हैं रास्ते में. सो हिल्स जो हैं वो बिलो 600 मीटर्स आएंगे, और जो 600 मीटर से हायर लेंथ में आते हैं वो माउंटेन्स हैं. सो आई वुड लाइक यू टू कम टू योर बुक. Alright, book page number 18. First of all, let's read the key words, the key terms of this one chapter. Write down the day, Monday, 20th July 2020. Enormous, collide, erupts, erode, altitude, rugged. Please repeat after me. Enormous, collide, erupts, erode, altitude, rugged. Enormous means extremely large, huge, right? Enormous means huge, great, extremely large. Collide means to hit something violently. जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से with something another hit करती है violently, बहुत ज़ोर से, that is called collide. Erupt, when the volcano erupts it explodes.
erupts मीन एक्सप्लोड्स, किसी चीज़ का ज़ोरदार धमाके जैसे साउंड के साथ किसी चीज़ का एक्सप्लोड होना, फटना, दैट इज़ कॉल्ड eruption और erupts. Erode means rub, to rub gradually or be rubbed gradually. Altitude is the height above sea level. sea level से ऊपर की जो sea level की जो height होती है उसको कहते हैं altitude. Height above sea level. sea level से ऊपर जो भी height आती है that is called altitude. Rugged. Rugged means not easy to travel and which is very जहाँ पे बहुत rough आप कह लें कि stones हैं. You can say that irregular stones हैं. A path which is not easy to travel along. Irregular. Rugged, irregular. So these are the keywords and let's read some of the information given on the book. Alright, so first of all, let's read the information given on the book page number 18. About 1/4 of Earth's surface is covered by land. The land is not the same everywhere. As I told you earlier कि पूरे world में, पूरे Earth के planet में हमारे land हर जगह से same नहीं है. It has different लैंड फॉर्म्स. कहीं पे रिवर्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं फील्ड्स हैं, कहीं प्लेटूज हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं हिल्स हैं. सो दीज आर द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स और इनकी जो फिजिकल फीचर्स हैं वो भी डिफरेंट हैं. द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ आर वैलीज, प्लेटूज, माउंटेन्स, plains, hills and glaciers. So these are the major landforms. Let's highlight glaciers, hills, plains, plateaus, valleys. Alright, and what is a mountain? Mountains are large landforms that rise high above the surrounding land. They are made of rocks and earth. माउंटेन्स किससे बनी हुई होती हैं? रॉक्स एंड अर्थ से बनी हुई होती हैं. और उनकी हाइट क्या होगी? माउंटेन्स आर हायर दैन 600 मीटर्स. जो 600 मीटर्स से शॉर्टर हाइट में आएंगी दोज आर नॉट माउंटेन्स, दोज आर ओनली hills. So those less than 600 meters are called hills. We can use a post-it note here. यहाँ पे हम एक post-it note या sticky note use कर सकते हैं to write down our short question. हम यहाँ पे short question form कर रहे हैं. Difference between mountain and hills. That what is the difference between mountains and hills? और यहाँ पे आप इसको fold कर सकते हैं to keep it safe, right? ताकि ये आपकी बाकी की text को hide नहीं करे. Alright, so what is the difference between hills and mountains? The basic difference between hills and mountains is of their height. The mountains are higher than 600 meters and the hills are less than 600 meters. Mountain exist on every continent of the earth. Mountain जो है world के हर continent में होती हैं. In fact ये under the ocean भी हैं, ये under the sea भी होती हैं, sea के नीचे भी आती हैं. And the mountains are made up of rocks and earth. Similarly, अब हम ये देखते हैं कि ये जो कराकोरम माउंटेन है एंड हिमालयन माउंटेन है, दीज आर आर द एग्जांपल्स ऑफ माउंटेन रेंजेस. इससे पहले हमने माउंटेन रेंजेस में इसको डिस्कस भी किया था. हमने डिफरेंट माउंटेन रेंजेस पढ़े थे एंड उसमें हमने इनको डिस्कस किया था, इनके ओरिजिन्स को, जब हमने रिवर ऑफ पाकिस्तान का हमने डिस्कस किया था. नाउ अ माउंटेन, व्हेन वी हैव आइडेंटिफाइड द माउंटेन, now we can say that a group of mountain range is called a mountain system. जब एक mountain range का एक ग्रुप हम बना देते हैं डिफरेंट माउंटेन रेंज का, तो उसको ग्रुप को हम नाम देते हैं माउंटेन सिस्टम. फॉर एग्जांपल एक माउंटेन है और एक माउंटेन से सिमिलर ग्रुप है. ग्रुप मीन्स अ कलेक्शन ऑफ समथिंग. सिमिलरली अभी आपके पास फॉर एग्जांपल अगर ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ का एक ग्रुप है, सो उस ग्रुप का क्या नाम देंगे? द ग्रुप ऑफ ट्री इज़ कॉल्ड अ क्लम्प ऑफ ट्री ना. तो ग्रुप का, ट्रीज़ का जो ग्रुप है उसको हम क्लम्प का नाम देते हैं. सिमिलरली माउंटेन्स का जो ग्रुप आता है उसको हम नेम देते हैं माउंटेन सिस्टम. सो द ग्रुप ऑफ माउंटेन रेंजेस इज़ कॉल्ड माउंटेन सिस्टम. फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे माउंटेन सिस्टम है. अब वो कौन से माउंटेन सिस्टम है? लेट्स हाईलाइट
these mountain systems. These are Hindu Kush mountain, Karakoram mountain, Suleiman Kirthar mountain, Himalayas. So these are different mountain systems. Alright, so 14 of highest mountains in the world are located in Himalayan range. हमारे पास जो 14 माउंटेन सिस्टम हैं वर्ल्ड के जो हाईएस्ट हैं उनमें से 14 जो हैं हिमालयन रेंज में हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग MCQs, ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, कि 14 उनमें से जो हायर रेंजेस हैं those are found in Himalayan system. For this one I would like to show you this one resource. I hope that it will help you to understand the mountain systems. हमारे पास जो mountain system है उसमें different mountain systems हैं और उसके लिए let me show you this one chart. Alright, this is the Atlas book. As you can see यहाँ पे हमारे पास माउंटेन सिस्टम्स हैं, डिफरेंट माउंटेन सिस्टम. यू सी ये हमारे पास सुलेमान रेंज है, ये कीर्थर रेंज है, राइट. और इसके साथ साथ हमारे पास ये तो हमारे पास सिर्फ बलूचिस्तान के माउंटेन रेंजेस हैं. इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं. एज यू कैन सी हियर दिस इज़ द कराकोरम रेंज, यू सी हिमालयन रेंज, दिस इज़ कीर्थर रेंज, this is Hindu Kush range, this is Safed Ko range. So these are the mountain systems. आप ये देख रहे हैं, अब यहाँ पे हमारे पास ये मैप की है और की जो माउंटेन की है वो इस इमेज से डिनोट हो रही है. ऑलराइट, सो दीज आर द डिफरेंट माउंटेन सिस्टम एज वी डिस्कस्ड हियर. हिंदू कुश, कराकोरम, सुलेमान, कीर्थर एंड हिमालयाज, राइट. सो दीज आर द डिफरेंट माउंटेन सिस्टम. Karakoram, Himalaya, Hindu Kush, Safed Ko. Alright, and this is the Kirthar range as well. So that's how these mountain systems are located on the map of Pakistan. Alright, so we are discussing the mountain system, and after that now we are going to discuss the glaciers. That what are the glaciers? In some mountain areas the rivers are permanently frozen. जो permanently frozen हैं और जो mountains हैं ice के, those are called glaciers. जो frozen हैं, जो permanently frozen रहते हैं और वो कभी भी melt नहीं होते और वो इसी तरह से रहते हैं, and they are made up of ice and ice and very frozen kind of areas are जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, हमारे glaciers हैं. Alright, so these are the different terms. Let's recall these. First of all, we discussed different landforms today. Let's recap. First of all, we discussed different landforms, and that our planet Earth consist of different landforms that are valleys, mountains, rivers, hills, glaciers. Then we discussed mountain. A large landform that rise high above the surrounding is called land, and it has got the height of 600 meters, and lesser than 600 meter is called hills. Then a group of mountain range is called a mountain system. Then we discussed different mountain systems: Hindu Kush, Karakoram, Suleiman, Kirthar, Himalayas. These are the different mountain systems. And then we discussed glacier. The glaciers are the frozen and permanently frozen rivers, and the mountains of ice are called glaciers. So these are the different systems. अब हम ये देखते हैं, हमने यहाँ पे जैसे mountain systems हमने पढ़े थे. Let me show this resource to you. यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से माउंटेन सिस्टम्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं. लेट मी शो यू क्लोजली. दिस इज़ द कराकोरम, ऑलराइट, हिमालय, सफ़ेद को, ऑलराइट, दिस इज़ द हिंदू कुश, एंड दिस इज़ सुलेमान रेंज and Kirthar range. So these are the different mountain system. Let me show you closely. Alright, Karakoram mountain system, Himalaya, Hindu Kush, Safed Ko, Suleiman, Kirthar range, right? So these are the different mountain systems we discussed, and we located that on the map of Pakistan. It's time to look at the diary. Alright, today's diary is learn highlighted terms and information given on book page number 18. आपने पेज नंबर 18 पे गिवन इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और लर्न करना है. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. लुक आफ्टर योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ.